डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाइफाइड बार बार क्यों होता है और अगर टाइफाइड बार बार हो रहा है तो हमें कौन कौन से सावधान रखने चाहिए और कौन से टेस्ट करवाने चाहिए जिससे हमें ये पता चल सके कि हमें एक्चुअल सही में टाइफाइड है या किसी दूसरी बीमारी की वजह से हमें टाइफाइड बार बार रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद भी आपका सवाल अगर इस वीडियो में ना मिले इसका आंसर आपको आपके सवाल का, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा जो भी आपका सवाल रहेगा। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी टाइफाइड के लिए, अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी फ्रेंड्स हमारे न्यू फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको बार बार मिलती रहेंगी और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जितनी भी हमारी वीडियो अपलोड होती है उन सभी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इन सभी पे। तो दोस्तों, टाइफाइड अक्सर बार बार क्यों होता है, ये सवाल अक्सर हमारे पास आता रहता है। तो इसके बहुत से रीजंस होते हैं इसके बार बार पॉजिटिव आने के। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर टाइफाइड आप बार बार करवा रहे हैं और आपको बार बार पॉजिटिव मिल रहा है तो आपको टाइफाइड नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, इसके लिए और दूसरे टेस्ट होते हैं बहुत सारे, वो करवाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टाइफाइड जो होता है इसको सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये सैल्मोनेला टाइफी की बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है दोस्तों, टाइफाइड जो होता है इसको हिंदी भाषा में इंटेंसिव फीवर भी बोलते हैं और इसको टाइफाइड फीवर भी कहा जाता है और इसको आम भाषा में ग्रामीण क्षेत्र वगैरह में मोती जरा के नाम से भी जाना जाता है। मोती जरा नाम इसलिए जाना जाता है, बॉडी के ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, रेड कलर के दाने निकल आते हैं, इसको मोती जरा कहा जाता है। बट एक सैल्मोनेला टाइफी जो होता है ये एक सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम होता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया की वजह से होता है ये। और ज़्यादातर क्या होता है, जो लोग बाहर के खाना खाते हैं, होटल वगैरह पर अक्सर खाना खाते रहते हैं, या जो सप्लाई वगैरह पानी मिलता है अक्सर ज़्यादातर लोग सप्लाई का पानी यूज़ करते हैं। तो दो तीन चीज़ों से ज़्यादा अगर बार बार टाइफाइड होता है आपको, या तो आपका जो पीने का पानी है वो ख़राब है, ठीक है, या फिर आपका बाहर का खाना खा रहे हैं, होटल वगैरह में खाना खाते हैं ज़्यादा, बार बार आए दिन खाना खा रहे हैं आप, उसकी वजह से आपको बार बार टाइफाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये बार बार टाइफाइड अगर हो रहा है, आपने एक बार जांच करा ली, उसकी टाइफाइड आपको मिला, आपके सैंपल में एक बार टाइफाइड पॉजिटिव आया है, उसकी आपने दवाई खा ली, बट वो 2-3 महीने में, 6 महीने में या साल में एक बार आपको दोबारा फिर से हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जो टाइफाइड होता है वो बार बार नहीं होता है क्योंकि उसकी या तो आपको जो रिपोर्ट मिल रही है वो गलत मिल रही है, उसकी प्रॉपर जांच नहीं हो पा रही है। इसके एक सही जांच कराने का एक टाइम पीरियड होता है, कितने टाइम में हमें सैल्मोनेला टाइफी की जांच करवानी चाहिए, टाइफाइड की जांच करवानी चाहिए और इसकी कौन कौन सी जांच होती है। अगर आपका टाइफाइड विडाल टेस्ट आप बार बार करवा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा बताऊँगा विडाल टेस्ट के बारे में, क्योंकि विडाल टेस्ट एक सबसे सस्ता टेस्ट होता है और ये पुराना मेथड भी होता है। विडाल ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता, आपका बार बार आप विडाल ही करवाते जाएंगे और फिर दवाई खा लेंगे, थोड़े दिन बाद में फिर विडाल आपका पॉजिटिव आ जाएगा, फिर आप दवाई खा लेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका विडाल पॉजिटिव है ही नहीं, आप वैसे दवाई खा रहे हैं किसी दूसरी बीमारी की वजह से। तो इसको बोला जाता है कि आपको सैल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन न होते हुए भी आप उसका दवाई खा रहे हैं और वो बीमारी आपको ठीक नहीं हो पा रही है, किसी और बीमारी की वजह से आपका जो टाइफाइड है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अगर कभी भी डॉक्टर आपने बार बार टेस्ट करवा रहे, विडाल का टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। एक बार आपने विडाल टेस्ट करवा, दवाई खा ली, 6 महीने बाद में फिर करवा गए, फिर से पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो टेस्ट गलत है, आप उस टेस्ट को मत करवाइए। अगर आपको फीवर आ रहा है बार बार, ठीक है, पेट में दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, आपको लग रहा है कि भाई टाइफाइड के सिम्टम्स हैं, बट आपको टाइफाइड 6 महीने पहले भी हुआ था, तो आप वो सब चीज़ मत करवाइए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, विडाल टेस्ट में आपको कब देखना है कि मेरे को विडाल टेस्ट मोती जरा टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। विडाल टेस्ट आप कभी किसी लैब में करवाने जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक रिपोर्ट मिलती है, उसके अंदर लिखा रहता है सैल्मोनेला टाइफी OH AH BH, 4 तरह के होते हैं। अगर आपके O के अंदर 1:160 टाइटर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको करंट इन्फेक्शन अभी विडाल का है। ठीक है, O के अंदर। अगर H के अंदर आपका 1:320 है, 1:160 है, 1:80 है, उसको नहीं देखना आपको। AH BH के अंदर कुछ भी आए वो भी आपको नहीं देखने। अगर आपको करंट टाइफाइड होगा तो सैल्मोनेला टाइफी O के आगे 1:160, 1:80 लिखा मिलेगा। अगर 1:80 से ज़्यादा टाइटर है तो आपको ये लगाना है कि हमें मोती जरा हो रखा है, टाइफाइड हमें हो रखा है, तब आप उसका इलाज करवाओगे।
ठीक है। बट ये टेस्ट आपको करवाना कब है, ये आपको कम से कम फीवर आ रहा है आपके शरीर में, अगर 1 सप्ताह से ज़्यादा टाइम हो रखा आपको फीवर आते आते, तब आपको टेस्ट करवाना। ये नहीं आपको 2 से 3 दिन बुखार हो रखा है आपके आते आते और आप डॉक्टर लिख दिया कि जी टाइफाइड करवा लीजिए, आप जाएंगे टाइफाइड कर 200-300 रुपये दे के आ जाएंगे, रिपोर्ट आएगी आपकी नेगेटिव। उससे क्या होगा कि आपकी रिपोर्ट गलत मिलेगी आपको, क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड होता है शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनने का। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया शरीर में घुसता है तो उसके बाद तुरंत फीवर नहीं आता है, कुछ टाइम लगता है उसको पॉजिटिव आने में। तो या तो आप तुरंत टेस्ट करवा लेते हैं 1 से 2 दिन के अंदर, तो आपका नेगेटिव मिलेगा। तो आपकी रिपोर्ट सही नहीं आई तो कभी भी टाइफाइड करवाते हैं तो आप 10 से 15 दिन के अंदर करवाइए। उससे पहले आपको कौन सा टेस्ट करवाना है, अगर आपको तुरंत फीवर आ रहा है तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ये देखना है। अगर आपकी रिपोर्ट में बार बार ओ तो नेगेटिव आ रहा है, ओ आपका 1:40 है, 1:80 है, बट आपके अंदर 1H जो है सेरोटाइपिक H जो है वो 1:160 आ रहा है, उससे क्या होता है कि ये आपका पहले का पुराना टाइफाइड हुआ था कभी पहले, उसकी वजह से वो आपका पॉजिटिव आएगा। वो किसी किसी मरीज़ के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, 1:160, 1:320 रहता है, क्योंकि ये उन मरीजों में ज़्यादा मिलता है। अगर आपको पहले कभी आपको वैक्सीनेशन लगी है, BCG की वैक्सीनेशन लगी है, या आपने टाइफाइड की वैक्सीनेशन लगवा रखी है, उनकी वजह से ही अक्सर टाइटर पॉजिटिव आते रहते हैं। और टाइफाइड जो फॉल्स पॉजिटिव आता है, विडाल टेस्ट, मोस्टली विडाल टेस्ट जो होता है उसके फॉल्स पॉजिटिव आने के बहुत सारे चांस होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है कि अगर आपका फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है, आपको बार बार टाइफाइड हो रहा है, तो इसको आपको ये देखना पड़ेगा आपका खाना क्या है। ठीक है, आप पानी कहाँ से पी रहे हैं, वो सब चीज़ें आप सही से कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका आ रहा है तो आपको ये देखना पड़ेगा कोई दूसरा इन्फेक्शन तो शरीर के अंदर नहीं है। कोई ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर होगा तो उसकी वजह से विडाल पॉजिटिव आ जाता है आपका। मलेरिया का इन्फेक्शन अगर आपके शरीर में होगा तब भी विडाल पॉजिटिव आएगा। कोई वैक्सीनेशन अगर आपने ले रखी है, टाइफाइड की वैक्सीनेशन लिए, तब भी आपका विडाल पॉजिटिव आएगा। बट उनके अंदर आपका ओ जो होता है वो कम टाइटर मिलेगा, 1:40 या 1:80 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन्स होते हैं, पेशेंट की पुरानी हिस्ट्री होती है। ठीक है, कंटामिनेशन कोई किसी तरह का होता है, किसी दूसरे सैल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से आपको इन्फेक्शन शरीर में होता है, उसकी वजह से विडाल पॉजिटिव आ जाता है, तो वो आपको नहीं देखना है। ठीक है, वो जैसे उन बीमारियों को इलाज होते हैं, एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी कई बार टाइफाइड आ जाता है पॉजिटिव, तो आपको ये देखना है कि पेशेंट और क्या कंडीशंस है, पेशेंट के सिम्टम्स मैच करके उस हिसाब से विडाल आपको देखना है। ये सब चीज़ें हैं तो आपको विडाल टेस्ट नहीं करवाना चाहिए बार बार। इसके बाद अब बात करते हैं कि फॉल्स से नेगेटिव कब आता है। अगर आप जल्दी टेस्ट करवा लेते हैं, आपको 1 से 2 दिन बुखार हुआ आते आते और आपने तुरंत विडाल टेस्ट करवा दिया, देखा कि आपने नेगेटिव आ रहा है, डॉक्टर का आपको टाइफाइड तो नहीं है, बट क्या है आपने जल्दी करवा लिया। जल्दी करवाने से क्या होगा, वो आपका फॉल्स नेगेटिव आएगा, आपका बिल्कुल गलत है। उस टाइम पे आपको क्या करवाना चाहिए, अगर आपको जल्दी टेस्ट भी करवा रहे हैं तो या तो आपके शरीर में आपको लग रहा है कि बुखार हल्का हल्का फीवर आपको काफ़ी दिन से है, 10 से 15 दिन से फीवर आपको हल्का हल्का लग रहा था, बट अब अचानक से ज़्यादा है। जब डॉक्टर ये कहे कि आपको भाई फीवर कब से आ रहा था, आपको देखना है कि हाँ मेरे को फीवर तो शरीर में 10-15 दिन से चल रहा था हल्का हल्का, बट उसकी वजह से अब ज़्यादा हुआ, तब आप टाइफाइड करवा सकते हैं कि उस टाइम में पॉजिटिव आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं अगर ये पॉजिटिव नहीं आता है, पॉजिटिव आ रहा है बार बार फिर भी आपको टाइफाइड ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइएगा। और सबसे पहले आपको ब्लड कल्चर करवाना चाहिए। अगर ब्लड कल्चर के अंदर आपको सैल्मोनेला का इन्फेक्शन मिलता है तो आपको मोतीजरा टेस्ट है, अदरवाइज आपको कोई दूसरी बीमारी की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले ब्लड कल्चर करवाना चाहिए। अगर ब्लड कल्चर के अंदर नेगेटिव आता है तो आपको टाइफाइड का मोतीजरा का इन्फेक्शन नहीं है। उसके बाद क्या होता है, अगर आपको तुरंत फीवर चल रहा है 1-2 दिन से, तो आपको टाइफाइड सीरोलॉजी टेस्ट होता है, ये IgG और IgM। ठीक है, IgGM और IgG सेरोटाइपिक सीरोलॉजी टेस्ट होता है, ये आपको सबसे पहले करवाना चाहिए ब्लड कल्चर के बाद में। ठीक है, इसमें अगर आपके शरीर में सेरोटाइपिक इन्फेक्शन होगा तो तुरंत आपको मिल जाएगा ये IgM। IgM जो होता है वो करंट इन्फेक्शन के लिए होता है, और IgG होता है वो पुरानी इन्फेक्शन के लिए होता है। अगर आपको पहले का भी टाइफाइड हुआ होगा, मोतीजरा पहले का भी हुआ होगा, तो आपकी रिपोर्ट में IgG पॉजिटिव मिलेगा, IgM नहीं मिलेगा। अगर आपको शरीर में अब भी सेरोटाइपिक बैक्टीरिया शरीर में है तो आपका IgM आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको टाइफाइड हो रखा आपको, आप उसका इलाज ले सकते हैं डॉक्टर से। दूसरा क्या होता है, इसके बाद आपको जो करवाना चाहिए, आपको ब्लड कल्चर करवाना है, उसके बाद आपको टाइफाइड का सीरोलॉजी टेस्ट करवाना है, उसके बाद आप यूरिन टेस्ट भी करवा सकते हैं कल्चर का, और स्टूल टेस्ट भी करवा सकते हैं। स्टूल टेस्ट और यूरिन टेस्ट सबसे लास्ट के होते हैं, तो इन सब टेस्टों से करवाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका
टाइफाइड का इन्फेक्शन है कि नहीं है, बार बार क्यों हो रहा है। तो ये तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि टाइफाइड हमें बार बार अक्सर किन रीजन से होता है और उन सब चीज़ों में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, और कुछ आपके कुछ मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर में, सभी पे। और इससे पहले भी मैंने टाइफाइड की वीडियो बना रखी है, उस टाइफाइड वीडियो को आप देखिएगा। अगर उसके अंदर भी आपको सवाल नहीं मिलते हैं तो ये वीडियो मैंने आपको बता दी अच्छे से, टाइफाइड का टेस्ट क्या करवाना चाहिए हमें और कब कब करवाना चाहिए। अगर आप जल्दी करवाएंगे तो भी आपको रिजल्ट सही नहीं मिलता, अगर आप लेट करवाएंगे तो भी आपको रिजल्ट सही मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पर और मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप 2 से 3 दिन के अंदर टाइफाइड डोज टेस्ट करवाते हैं तो वो आपका पॉजिटिव मिल जाएगा 1 वीक के अंदर अंदर। बट 1 वीक के बाद में क्या होता है, टाइफाइड डोज जो होता है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है, और जो विडाल टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आना स्टार्ट होता है उस टाइम पे। तो ये ध्यान रखना आपको सबसे पहले विडाल की रिपोर्ट में ये देखना है कि आपका अगर टाइटर 1:O, ओ जो है सैल्मोनेला टाइफी ओ, वो आपका 1:160 है, तो इसका मतलब आपको इन्फेक्शन है। तब आप करंट इन्फेक्शन के लिए ओ के अंदर टाइटर आपको ज़्यादा मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर ओ आपका नेगेटिव आ रहा है और आपको सैल्मोनेला टाइफी HAH BH के अंदर आपको मिल रहा है तो उसको आप टेंशन मत लीजिए, वो आपके शरीर में अक्सर रहेगा, ठीक है। वो कैरियर पेशेंट्स होते हैं, पुराने पेशेंट होते हैं जिनको बार बार टाइफाइड होता रहता था, तो वो उनके शरीर में मिलेगा, वो नेगेटिव नहीं होता कभी भी, ठीक है। और ये जो अक्सर ये देखा जाता है कि भाई टाइफाइड की कोई देसी दवा लीजिए, आप कोई भी एंटीबायोटिक कोर्स कीजिए, तो वो आपको कंटिन्यू करना है 10 से 15 दिन के, 10 दिन का, 7 दिन का, ठीक है, ऐसे कोर्स होता है। तो पूरा कोर्स करना आपको, ये नहीं कि आप 2 दिन आपने फीवर की दवाई खा ली उसके बाद ठीक हो गए, या फिर आपने 2 दिन अंग्रेजी दवाई ले ली उसके बाद आप होम्योपैथिक दवा ले रहे हो, उसके बाद आप आयुर्वेदिक दवा ले रहे हो, उसके बाद किसी बाबा से झाड़ा लगवा रहे हैं। इन चीज़ों में क्या होगा, टाइफाइड अगर एक बार आपके शरीर में बिगड़ जाता है तो उसको कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी भी लोग एक ट्रीटमेंट लो किसी भी डॉक्टर से, अगर उसमें आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तब आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज करवाइएगा। तो दोस्तों ये मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी, और आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, किसी दूसरे व्यक्ति काम आ जाएगी ये, उसको भी जानकारी मिल जाएगी टाइफाइड के बारे में, मोतीझरा टेस्ट के बारे में। तो इस वीडियो को अधिक से शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट कर दीजिएगा, अपने फेसबुक ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में हर किसी पे शेयर कर दीजिएगा। और हमें फॉलो कर सकते हैं आप, फेसबुक पेज हमारा RD मेडिकल साइंस के नाम से, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेडिकल ग्रुप भी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विद RD मेडिकल साइंस के नाम से, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं गाइस। थैंक यू।